Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So good morning with a happy Eid al-Fitr and Eid Mubarak to everyone. So today is the most important and the most amazing festival which mark the end of the Ramadan. So आज बहुत ही प्यारा दिन है जो कि रमज़ान के बाद हमें अल्लाह पाक ने एक गिफ्ट दिया है, गिफ्ट के तौर पे दिया है, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना होता है, जिसमें हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने का मौका मिलता है और हम बहुत सारी खुशियाँ बांटते हैं एक दूसरे के साथ। और ईद उल फितर यानी आज के दिन की कुछ सुन्नतें हैं जिस पर हमें अमल भी करना चाहिए और अमल करने से तो सवाब होता है। और अगर हमें अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है तो फिर तो हमने ओबियसली करनी है। तो इसलिए नमाज ईद उल फितर से पहले आप सदका और खैरात कीजिए, आप अच्छे कपड़े पहनिए, परफ्यूम लगाइए। सबसे इम्पोर्टेंट सुन्नत जो है वो परफ्यूम लगाना है। लेकिन हमेशा एक बात का ख्याल रखिए कि जब हम परफ्यूम लगाते हैं, हम अक्सर मस्जिद में जब नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, हम अच्छे कपड़े तो पहन लेते हैं लेकिन हम परफ्यूम भी लगाते हैं। तो क्या मुझे परफ्यूम लगानी चाहिए? मुझे परफ्यूम मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं? ऑब्वियसली मुझे परफ्यूम नहीं लगानी, क्योंकि इसकी खुशबू आएगी और हमने रास्ते से गुजरना है। और अगर कोई गैर महरम इसकी खुशबू सूंघ लेगा तो फिर मेरी नमाज होगी, और अगर मैंने अगली नमाज भी अदा करनी होगी तो नहा कर अदा करनी। हम बाहर जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, अगर हम पर्दा करते हैं तो हमें ख़ास ख्याल रखना है कि हम परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें, ठीक है? ये जना के बराबर होता है, और जो शख्स जना करता है वो तो फिर बहुत कबीरा गुनाह करता है। तो इससे बेहतरीन क्या अमल हो सकता है कि हम परफ्यूम ना लगाएं। तो इसलिए परफ्यूम से इज्तनाब करना है। ये बहुत ही खूबसूरत सुन्नत है, लेकिन इस पर अमल ज़रूर करना है। आप लगाएं, ईद है, लेकिन अपने घर में रहें। जब आपने नमाज पढ़ने के लिए जाना है, आपने एक रास्ते को जाना है, और जब वापस आना है तो फिर दूसरा रास्ता लेना है, राइट? और आते जाते तक भी रात पढ़नी है। ईद की नमाज अदा करने से पहले आपने खजूरें खानी है, और ईद की नमाज अदा करने के लिए आपने अपने अजीज़ अकारब के साथ जाना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि किस तरह से हम ईद उल फितर को मनाते हैं। सो हम चेक करते हैं। ये आज मेरा ड्रेस है जो मैं आज पहनूंगी, क्योंकि तमाम सुन्नतों में से एक सुन्नत है कि अच्छा लिबास पहना जाए। अब हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएंगे और पैदल जाएंगे। एक रास्ता से जाएंगे और दूसरा रास्ता से वापस आएंगे। उनने ईद के लिए बहुत ही अच्छे सूट सिलाई करवाए होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें अबाए में जाना है, हमने पर्दे में जाना है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप अबाया ही पहने, आप चद्दर भी बड़ी ले सकती हैं, लेकिन पर्दे की हालत में। सबसे बड़ी सुन्नत अपने अजीज़ों कार के साथ जाना, अपने रिश्तेदारों के साथ इकट्ठे होकर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ। तो नमाज ईद बहुत ही अच्छे तरीके से अदा हो गई। इसके बाद जब हम घर वापस आते हैं तो हमें 4 रकात नमाज अदा करनी है, और हर 2 रकत में 27 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ के हम लोगों ने 4 नवाफिल अदा करने हैं। और इसका अजर ये है कि आपके लिए तमाम जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा चाचू जी, ईद मुबारक। कैसी जा रही है आपकी ईद? ये वाली बहुत सोनी। अच्छा, तो मुझे ईद नहीं देनी आपने? कब देनी है आपने ईद मुझे? सुबह। ईद तो आज है, आज देनी चाहिए ना आपको। आज बच्चों की ईद है, हम बच्चे हैं अभी। चलिए, चाचू खा रहे हैं चाट, जो कि हम जब ईद की नमाज अदा करके वापस आते हैं तब हम ये खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक। कैसी हो? ठीक हो? अब हम कहाँ जा रहे हैं?
हाजरा के घर। हाजरा के घर जा रहे हैं। वो हमारी एक दोस्त है, सो इस दफ़ा उसने इस पे हमें इनवाइट किया है, तो अब हम उससे मिलने क्या हम ज़बरदस्ती जा रहे हैं। हाँ हर दोस्तों के घर तो बड़ी हो शायद। हाँ, और दोस्तों के घर तो ज़बरदस्ती जाया जाता है ना, थोड़ी ना वो बुलाती हैं। बिल्कुल। यार आज मैंने मास्क लगाया हुआ है और ये देखो कितना अजीब सा लग रहा है। चले चलते हैं फिर इन तंग सी गलियों में उसके घर। तो ये उसका घर। सो अब हम इनके घर आ चुके हैं। सब कुछ उसकी अम्मा ने ये सर्व किया है। तो मिनाहिल ये चेक करो, ये क्या है? ये है चना चाट, जो कि ईद वाले दिन हर घर में तकरीबन बनी होती है। ठीक है, मेरे पास खीर है और ये खीर है। चलें अब हम खा लेते हैं, उतनी देर में मेरी दोस्त आ जाएगी। चलो कोमल, चीज़ें शुरू करो। अपनी मेहंदी दिखाओ। अपनी मुश्किल मेहंदी कहाँ से लगवाई है? खुद ही लगाई है मैंने। खुद ही लगाई है। बच्ची में टेंट की भी बहुत है। क्या मज़ेदार है। ऑर्डर भी करती है, बिरयानी बनाती है यार ऑर्डर कुछ ना करो, टाइम नहीं है हमारे पास। सो आज हमने बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया है अपनी फ्रेंड्स के साथ। तुम लोगों को फिर आया मज़ा? क्या इंजॉय? बहुत ज़्यादा। हमेशा बात एक याद रखिए कि जो लाइफ है वो सिर्फ फ्रेंड्स के साथ है। फ्रेंड्स के साथ भी है, फैमिली के साथ भी है, हर एक का अपना अपना रिश्ता होता है, लेकिन जो फ्रेंड्स का होता है वो कोई रिश्ता नहीं ले सकता। वो एहसास अलग, वो एहसास ही अलग होता है। तो वी लव यू सो मच माई डार्लिंग्स। लव यू टू। बाय बाय। ओके जी, हम फिर अब चलते हैं अपने घर। हम इसके घर आए थे इंजॉयमेंट के लिए, तो माशाल्लाह से बहुत हम लोगों ने मज़ा किया है और बहुत ही अच्छा लगा इसके घर आके। Thanks for coming guys, thank you so much. जज़ाकल्लाहु खैरा। Okay, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। We have to go now. Bye bye. ये हमारी गुड़िया बहुत प्यारी है। आयत आज बहुत प्यारी लग रही है। आज का रॉम्पर देखिए, आज के शूज देखिए। आयत आयत, ईद मुबारक। आयशा बहुत प्यारी लग रही है। आयशा, ईद मुबारक। हाँ जी, क्या हुआ है? मैं अभी वीडियो बना रही हूँ आपकी। हाँ माशाल्लाह। ये हमारी, क्या चाहिए आपको? ये देखिए आयशा का फुस्सा, और आयशा ने बाबा बुला रहे हैं। और हम लंच करेंगे जिसमें चावल बने हुए हैं। आयशा, ओ आयशा, ये लो ईदी आपकी मेरी तरफ से। ये लो ईदी। चेहरे को क्या किया है? 10 रुपये ईदी दिया मैंने इसको। आयशा खुश हो इसके साथ? काफ़ी है इतनी? आयशा, इतनी ईदी काफ़ी है? नहीं लेनी? ओह, आयशा ने नहीं लेनी। आयशा ने ईदी वापस कर दिया है। आयशा ले लो। ओह आयशा, ओह, और ये आपकी जिन्होंने आज दुबई चले जाना है, क्या इससे ज़्यादा सैड न्यूज़ हो सकती है किसी के लिए? फिर जब आप अपनी चांद रात ईद वाले दिन मनाते हो, देखिए कितनी खूबसूरत मेहंदी लग रही है। आपने चांद रात को क्यों नहीं लगवाई? जी आपको भी बेहतर पता है। साथ ही थी। अल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीन मेहंदी लगा रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मेहंदी एक ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर ईद का मज़ा नहीं आता। इट वॉज़ अ गुड डे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने बहुत ही अच्छा तोहफ़ा दिया जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं ब्लॉग में नहीं ऐड कर सकी वो ये है कि हम क्या करते हैं, मेकअप लगाने की वजह से नमाज कज़ा कर लेते हैं, नमाज छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है।
ये नमाज सिर्फ बेहोशी और मौत की हालत में मौफ़ है, वैसे ये मौफ़ नहीं है। नमाज़ों की अदायगी कीजिए, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है, इवन कि मैं भी ऐसी किया करती थी कि जब मैंने कभी मेकअप करना या नमाज वगैरह का वक्त होना तो मैं छोड़ दिया करती थी। इट्स ओके, आज ईद है, आज छोड़ देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप ईद वाले दिन भी नमाज अदा करें बाकायदगी से, पूरी 5 नमाज। बहुत ज़्यादा मिस कर दिया आपको। मिस यू टू मेरी जान। बाल सीधे कर रहा। आई लव यू। चली गई।